जय श्री राम दोस्तों। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया कहानी जिसका नाम है स्कूल का रिजल्ट। एक जंगल में जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। जंगल में रहने वाले हर पशु पक्षी को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट देगा। जंगल के राजा का आदेश था, इसलिए सभी पशु पक्षियों ने उस आदेश का तुरंत ही पालन करते हुए अपने बच्चों को राजा के स्कूल भेज दिया। हाथी का बच्चा भी गया, शेर का भी, बंदर का भी गया, मछली और खरगोश भी आया, तो कछुआ, ऊंट और जिराफ भी। पहला टेस्ट हुआ तो हाथी का बच्चा फेल। किसी समय फेल। हाथी का बच्चा पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। अब क्या करें? ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग में भेजो, टीचर ने सलाह दी। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ने पर टॉप कराना। किसी तरह साल बीता। अंतिम रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सबके बच्चे पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए। बंदर का बच्चा फर्स्ट आया। राजा ने मंच पर बुलाकर मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल कर, कलाबाजियां दिखाकर, गुलाटी मारकर खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चों की पिटाई कर दी। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, ट्यूशन कोचिंग सब लगवाए, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखे। सीखो, बंदर के बच्चे से कुछ सीखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल। हालांकि मछली भी हुई थी, बेशक वह तैराकी में फर्स्ट आई थी, पर बाकी विषय में फैली थी। टीचर बोली, आपकी बेटी के साथ उपस्थिति की समस्या है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई तो बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मैं सांस नहीं ले पाती, मुझे नहीं पढ़ना जमीन पर बने इस स्कूल में, हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए ना। मछली बोली, नहीं, ये राजा का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। समाज में कुछ इज्जत है मेरी, तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान दो। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, क्यों पीट रहे हो बच्चों को? जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए। बूढ़ा बरगद सोचने के बाद बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल पत्ते खाने लगा। हाथी के बच्चे को भी क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को तालाब में ही सीखने दो ना। बरगद के पेड़ की बात सभी को समझ में आ गई और सभी ने अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाई करवानी शुरू कर दी, जिसमें वे सिद्धार्थ थे। आप सभी जंगल वासियों के बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट में फर्स्ट आ रहे थे। बंदर जहाँ पेड़ पर गुलाटी मारता फिर रहा था, वहीं हाथी, ऊंट और जिराफ के बच्चे अपनी लंबाई का फायदा उठाकर पेड़ पर सबसे ऊंचे लगे फल को खा रहे थे और मछली वहाँ तो तैरकर पूरा समुद्र नाप रही थी। यह सब देखकर बूढ़ा बरगद मुस्कुराता हुआ कह रहा था, अपने बच्चों की क्षमताओं और प्रतिभा की कद्र करें, चाहे वह पढ़ाई, खेल, नाच गाने, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी, मैकेनिकल किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें उसी दिशा में अच्छा करने दें। जरूरी नहीं कि सभी के बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हों, बस ज़रूरत है उनमें अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की, जिससे बच्चे गलत रास्ते नहीं चुने। तो माता पिता को इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों से ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए जो उन्हें पसंद ना आता हो। हमेशा उन्हें उसी राह पर चलाएं जिसमें उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यार प्यार कमेंट कर दीजिए।